तुमने डोंकी नाम सुना है? हाँ, क्या? गधा नहीं। ठीक है, हंसने कोई बात नहीं, मैं भी ये जानता था। वो फिल्म डोंकी ना आई होती तो मैं भी ये जान रहा था। हाँ, क्या पूछना था आपको वीजा के बारे में? हम लोग कहाँ थे? आपने डिपोर्ट के बारे में कुछ डिपोर्ट। तो एक विदेशी, एक जिस देश में आप जा रहे हो, वो भी ये निश्चित रूप से जानना चाहता है और सुनिश्चित करना चाहता है कि आप वापस जाओगे ही, वहां रुकने नहीं आए हो। रुक जाओगे तो क्या क्या समस्याएं होंगी? उनकी अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ। ठीक है, उन्होंने आपसे एक वीजा फीस ले ली, वो आपकी नज़र में बड़ी है क्योंकि हमारा करेंसी रेट का, एक्सचेंज का रेट इतना ज़्यादा है कि लगता है कि बड़ा महंगा हो गया वीज़ा, बट उनके लिए वो बहुत बड़ी रकम नहीं है, उससे उनका बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आप जाते हो तो यूरोप में आप पाओगे कि अधिकतर होटलों में म्यूनिसिपल टैक्स नाम से 1 यूरो 2 यूरो 4 यूरो रोज का लिया जाता है। जिस भी होटल में जाओगे सारी बुकिंग एक तरफ, आप पहुंच गए उसके बाद ही लेंगे, कैश लेंगे या कार्ड से लेंगे, लेकिन जब आप अराइव करोगे तब, उसके पहले नहीं लेते। जब फॉर्म भरा उन्होंने आपका, वो सब रजिस्टर में साइन कराया और फॉर्म भरा, उसके साथ साथ तो जितने दिन रुकोगे उतने दिन का लेते हैं। वो म्यूनिसिपल टैक्स शायद इसी बात का होता है कि आप वहाँ रह के कुछ गंदगी करो, कुछ हो तो सफाई उनका, वो अलग चीज़ है। बट अगर आप वहाँ रुक गए तो एक चीज़ शायद तुम्हें नहीं मालूम होगी, एक शब्द है सोशल सिक्योरिटी। नाम सुना है क्या मौर्य जी? आपने सुना है? बताइए क्या है, जोर से बोलिएगा जरा। जो जैसे कि वहाँ के जो कोई नुकसान हो जाए उसकी भरपाई के लिए जो सिक्योरिटी वहाँ की नहीं, वो दूसरी चीज है। सोशल सिक्योरिटी एक स्कीम है। आप हंस रहे हो ना, देखो बहुत भारत में है नहीं, कोई गलती नहीं तुम्हारी, भारत में है नहीं, है वैसे है, भारत में भी है, बहुत छोटे स्तर पे है लेकिन है। ये बताओ, यहाँ पे अगर चलते चलाते चोट चपेट लग जाए, खूब ईश्वर ना करे, मुझे लग जाए, तुम लोग साथ में हो तो क्या करोगे? आपको हॉस्पिटल ले जाओगे। कौन से में ले जाओगे? जो नजदीकी तो महंगा होगा, पैसा लगेगा, और मैं तो बेहोश पड़ा हूँ, सरकारी में ले जाओ, सरकारी वाला निःशुल्क। ठीक है, यही सामाजिक सुरक्षा है। समाज ने निःशुल्क व्यवस्था भी कर रखी है। इसमें 2 मुख्य चीजें हैं, एक है चिकित्सा और दूसरी है शिक्षा। बहुत से देशों में उच्च स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है। अच्छा, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आप पा रहे हो कि एक डिफरेंशिएटेड है, सरकार में सस्ता और गैर सरकार में महंगा, तो वो भी सोशल सिक्योरिटी ही है। बिल्कुल। और ये सस्ता क्यों है? खर्चा तो उनका भी ज्यादा, सरकार का भी, आपको सब्सिडी दी जाती है बाकी टैक्स पेयर्स की मदद से। ठीक इसी तरीके से वो, तो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है। और इसके अलावा भी तीसरी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज होती है, वो है बेरोजगारी भत्ता। अच्छा, यहाँ है भारत में कि नहीं? नहीं, दूसरे तरीके से है, 5 किलो मुफ्त राशन, इसी तरीके से और भी सब्सिडीज है। तो है भारत में भी, ऐसा नहीं, जितना जिसकी क्षमता होगी उतना ही तो देगा भाई, तो अपनी कमाई अपने वो, तो उधर ज्यादा है। तो होता क्या है, उस सोशल सिक्योरिटी के चक्कर में भी गरीब देशों के लोग उन देशों को माइग्रेट कर जाते हैं कि वहीं रहेंगे, वहीं के नागरिक बनेंगे, सरकार वहाँ खिलाइबा करेगी। तो इस चीज का डर रहता है, इस वजह से वीजा जो है बनाना मस्त हो गया है। तुमने डोंकी नाम सुना है? हाँ, क्या? गधा नहीं। ठीक है, हंसने कोई बात नहीं, मैं भी ये जानता था। वो फिल्म डोंकी ना आई होती तो मैं भी ये जान रहा था। डोंकी का मतलब यहाँ पर यह है कि अवैध रूप से घुसने वाले प्रवासी, डोंकी रूट, उसके कुछ रास्ते हैं। अमेरिका में मैक्सिको के थ्रू लोग घुसे, बट ट्रंप ने आते ही देखो हाथ पांव बांध के वापस भगवा दिया, तुम यहाँ रहोगे, खाओगे, पियोगे। ये वो नहीं, उनका कंसर्न अपनी जगह एकदम सही है कि आप आइए, जितना हमने आपको निर्धारित किया उतने दिन रहिए। आप रहने, आप घूमने आए हो तो अलग, वर्क वीज़ा पे आए हो तो अलग। अभी आपने देखा उन्होंने वर्क वीज़ा पे फीस बहुत बढ़ा दी अमेरिका ने, कि प्रायोजक, पहली बात तो एक प्रायोजक है, स्पॉन्सरर है, उसके कहने पर आपको आने दे रहे हैं, उसके कहने पे, एक तरह का इन्विटेशन वीज़ा वो, लेकिन उस पर भी फीस लगा दिए कि भाई देखो ये आके यहाँ रह जाएगा, जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम समझ बूझ के बुलाओ, तो उसको अच्छी सी फीस। इवन अब देख रहे हैं कि, सुन रहे हैं कि यूएस के लिए एक इंश्योरेंस अलग से जमा करवा लेंगे। वीज़ा मुझे मिला हुआ है जी, चाहे तो बैकडेट, चाहे मुझे तो पहले से वीज़ा मिला, शायद नए वीज़ा के साथ ये भी एक आई है, जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा लेते हैं ना, वैसे वो करवा सकते हैं, करवाने का भी प्लान है।
आओ आते समय $10,000 जमा करो, जब इन टाइम वापस जाने लोगोगे तो हवाई अड्डे से ले लेना वापस, नहीं तो जब जाएगा खो गए तो कम से कम $10,000 तो आप उनके पास हुआ। तो पहली सारी समस्या यही है कि आप लौटोगे कि नहीं, जिस काम के लिए आए उतने ही काम के लिए रहोगे, उतने ही दिन ही रहोगे, वापस जाओगे। पहला सवाल है जिस पर सारे सवाल जुड़ते हैं। दूसरे तीसरे भी हैं, आप कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज करने तो नहीं आ रहे हो, आप जहां से आ रहे हो वहां आप कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी करके भागे तो नहीं हो। बिल्कुल पासपोर्ट तो है, विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, उनके पास वीजा रहा होगा लंबी अवधि का तो भाग गए। मुझे तो छोटी छोटी अवधि का मिलता है। तो अब अगर हर बार जब मैं अप्लाई करता हूँ तो हर बार मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप पर क्या केस चल रहे हैं, क्या हिस्ट्री है बताइए, ये सारे सवाल वो पूछते हैं, स्वाभाविक है, समझ रहे हैं। तो सारे सवाल जवाब इससे मिलते जुलते ही होने हैं। और यही वो सवाल है जो इवन भारत से निकलते समय भी, पासपोर्ट आपके पास है लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर इसीलिए बैठाया गया है, वो भी ये सब देखे, उसकी भी जिम्मेदारी होती है। अगर आप डीपोर्ट होके आए हो यानी वो बांध के, भारत की भी बेइज्जती होती है। वो इमिग्रेशन ऑफिसर भी, उससे भी जवाब तलब होता है कि आपने इसको क्या देख के जाने दिया था, ये पहुंच कैसे गया वहां पे बिना अनुमति के। अच्छा अंकल जी, ऐसा भी है कि शायद अगर कोई भी FIR केस दर्ज हो जाए, चाहे उसका केस सॉल्व भी क्यों ना हो जाए, तो वीजा रहने पे भी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं कि नहीं? ये हर देश में वो अलग से आपसे पूछता है कि आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है क्या, आपको सजा मिली है क्या, मिली है तो कितनी अवधि की मिली है और किस तरह के अपराध के लिए मिली है। आप लोन नहीं चुका पा रहे थे, आपको सजा मिल गई इस देश के कानून से, तो वो अलग बात है, वो छोटी बात है। कौन से किस तरह के केस में आप गए हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स, आतंकवादी, आप पाओगे कि साफ साफ पूछेगा आप आतंकवादी गतिविधियों में तो नहीं रहे हो, कभी आपको पकड़े गए हो सजा रहे हो, ये सब भरवाता है। आप झूठ भी भरोगे, ये मत समझना कि बच पाओगे। आजकल हर चीज वर्ल्ड वाइड वेब पे उपलब्ध है, एक दूसरे के बारे में उनको सारी जानकारियां मिल जाती हैं, सारे देशों का आपसी कनेक्शन है। अगर आपने झूठा भरा, पहले भी लिखवा लेते हैं कि झूठा भरा, बाद में पता चला तो फिर वहीं पकड़ लेंगे और वहाँ गहरी सजा मिलेगी। लेकिन किसी भी स्तर पर कभी भी आपसे पूछते ही नहीं है, आपसे आपकी जांच नहीं करते हैं। हाँ, क्या पूछना था आपको वीजा के बारे में? हम लोग कहाँ थे? आपने डिपोर्ट के बारे में कुछ। डिपोर्ट क्या डिपोर्ट का मतलब होता है, अच्छा उस फॉर्म में भरवाता भी है कि हैव एवर यू बीन डिपोर्टेड। ये इवन पासपोर्ट भी जब अप्लाई करोगे उसमें भी भरना होगा, और जहाँ वीजा के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ भी भरना होगा। उसका मतलब होता है अन्य देश ने आपको अपने पोर्ट से, अपने देश से वापस यहाँ फेंक तो नहीं दिया भारत, इसी को डिपोर्ट करना कहते हैं। अच्छा, अब ये कब कब हो सकता है? ये एक तो ये है कि आप उस देश में प्रवेश कर रहे हो, आपको उसने प्रवेश देने से ही मना कर दिया, चाहे तो वीज़ा रहा हो या ऑन अराइवल या कोई भी बात रही हो, और उसने कहा कि जाइए हम आपको नहीं जाने देते, अब वापस आपको भारत आना पड़ गया अगर तुरंत के तुरंत, ये भी शायद टेक्निकली डिपोर्टेशन है शायद, वरना इसका उपाय है कि वहां से कहीं और चले जाइए और वहां से घूम फिर के आइए तो डिपोर्ट नहीं माना जाएगा। मैंने आपके पासपोर्ट पे उसने अगर ठप्पा उप्पा लगा दिया कि आपको प्रवेश नहीं दिया गया और ये सब कुछ लिख दिया तो ये है। दूसरा, आप उस देश में प्रवेश कर गए, चाहे वैध तरीके से चाहे अवैध तरीके से, उन्होंने पकड़ा और फिर आपको उन्होंने वापस भेजा, वो भी डिपोर्टेशन है। और एक तीसरी घटना भी है जिसमें आपका दोष नहीं है, वो ये है कि आप जिस देश गए हैं अचानक उसने सारे के सारे उन नागरिकों को कह दिया कि सपोज भारत के नागरिकों को अब वापस जाना पड़ेगा। मास आपकी व्यक्तिगत गलती नहीं, आपको कोई जुर्म नहीं, लेकिन उस देश के इस देश के संबंध खराब हो गए या कोई भी कारण हुआ, या उन्होंने कहा भारत नहीं सारे देशों के या एशियाई देशों के या फला देशों के एक साथ जो है मेरे जो भी नागरिक आए हैं वापस जाए। मास डिपोर्टेशन, घुसे आप वैलिड थे, आपका कोई अपराध नहीं, तो भी ये डिपोर्टेशन है। इसको आप मेंशन करोगे तो फिर आगे जब भी आप फॉर्म में भरते हो ना डिपोर्टेशन यस, तो उसके बाद डिटेल्स मांगता है, डिटेल्स के आधार पर तय करता है कि आप आगे कहीं जाने लायक। भाई ये वो वाली बात है ना, कोई आपके मेहमान आए, आपने पूछा ये बताओ कहाँ से भगाए गए हो, ये वही बात है ना कि आपने उसकी हिस्ट्री ले ली। हम लोग भी लेते हैं, ये बात नहीं है। अरे अच्छा क्या, जैसे कोई मिलने जुलने आने वाला आता है तो हम लोग पूछ लेते हैं व्हाट्सएप पे, यार वो मिलने को कह रहा था तुम उसको जानते हो ना,
तो हाँ जानते तो हैं यार, वो आते ही उधार मांगने लगता है, अरे बाप रे। तो हम लोग समझ जाते हैं तो वो वाली इंफॉर्मेशन है। अच्छा, मैंने तो अपने यहाँ से भगा दिया था, मैंने अपनी कंपनी से निकाल दिया था। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाते हो जी, तो दूसरी कंपनी भी पहले वाले से दरियाफ्त कर लेती है कि भैया आपके यहाँ काम इन्होंने कैसा किया था, वो बता देता है निकाला था हमने। तो ये एक तरह का डिपोर्टेशन वाली बात हुई। पाकिस्तान भारत के बीच अगर युद्ध हो जाता है और एक दूसरे को वो शत्रु घोषित कर देते हैं, युद्ध होते ही शत्रु हो जाते हैं एक दूसरे के नागरिक, तो शत्रु नागरिकों को तुरंत वो देश छोड़ने की जरूरत होती है, आदेश हो जाता है, वो भी एक डिपोर्टेशन है, मास डिपोर्टेशन, जी। राइट। तो हाँ, और क्या पूछ रहे थे आप? और जैसे अभी आप ये नहीं बताए कि वीजा कब कब रिजेक्ट होता है, कब कब एक्सेप्ट होता है। ठीक ठीक।